कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं और देखते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल फिर से बढ़ गया है। आपकी सैलरी आती है, आधी सीधे ईएमआई में चली जाती है। फिर भी कर्ज कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हर साल थोड़ा थोड़ा और भारी होता जाता है। ये कोई आपकी व्यक्तिगत गलती नहीं है, ये एक छिपा हुआ सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया भर के लोगों को कर्ज के जाल में फंसाए रखता है, लगभग असंभव बना देता है कि आप कभी बाहर निकल सकें। आज हम उसी सिस्टम को खोलकर देखेंगे, बिना किसी जटिल भाषा के, बिल्कुल सरल तरीके से। क्योंकि ये सिस्टम आपकी जिंदगी को, मेरी जिंदगी को और पूरी अर्थव्यवस्था को चुपचाप नियंत्रित कर रहा है। और सबसे अजीब बात, दुनिया का कुल कर्ज $300 ट्रिलियन पहुंच चुका है। भारत में घरेलू कर्ज जीडीपी का 41.3% हो गया है, 5 साल के औसत से ज्यादा। लोग घर खरीद रहे हैं, कार ले रहे हैं, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं, ये सिस्टम का डिजाइन है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहला सवाल, बैंक पैसे कहां से लाते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक आपके जमा पैसे को ही लोन देते हैं। गलत। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देता है। ये पैसे पहले से मौजूद नहीं थे, बैंक ने उन्हें तुरंत बनाया। एक क्लिक, नया पैसा, नया कर्ज। ये है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। बैंक को सिर्फ थोड़ा सा रिजर्व रखना पड़ता है, बाकी वो लोन दे देते हैं और हर लोन के साथ नया पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है। दुनिया के करीब 97% पैसे इसी तरीके से बने हैं, बैंक के लोन के रूप में। सरकार सिर्फ 3% नोट छापती है। अब आता है असली खेल, ब्याज। बैंक लोन देते वक्त सिर्फ मूलधन बनाते हैं, ब्याज नहीं बनाते। मान लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था में 100 रुपए का लोन है 5% ब्याज पर, तो कुल 105 रुपए चुकाने हैं। लेकिन सर्कुलेशन में सिर्फ 100 रुपए हैं, ब्याज के 5 रुपए कहां से आएंगे? किसी और को नया लोन लेना पड़ेगा ताकि वो एक्स्ट्रा पैसे इकोनॉमी में आए। मतलब कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना जरूरी है। ये है वो अनकंफर्टेबल मैथ। ये सिस्टम कर्ज को हमेशा बढ़ने पर मजबूर करता है। अगर सब लोग एक साथ कर्ज चुकाने की कोशिश करें तो पैसे की कमी हो जाएगी, बिजनेस रुक जाएंगे, नौकरियां चली जाएंगी, रिसेशन आ जाएगा। और बैंक वे मुस्कुराते हुए बैठे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज उतना ज्यादा उनका ब्याज का मुनाफा। देखिए क्रेडिट कार्ड का उदाहरण। भारत में ब्याज 40 से 45% सालाना तक पहुंच जाता है। आप मिनिमम अमाउंट भरते हैं, लेकिन ब्याज कंपाउंड होता जाता है। एक छोटा सा कर्ज धीरे धीरे जीवन भर का बोझ बन जाता है। अब हाइप देखिए, बैंक आपको कहते हैं आसान ईएमआई, सपना पूरा कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए। मार्केटिंग कहती है लोन लेकर बिजनेस बढ़ाओ, घर बनाओ, लाइफ एंजॉय करो। रियलिटी, आपकी मेहनत का बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में बैंक जाता है। और इन्फ्लेशन, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। ज्यादा लोन, ज्यादा पैसा, चीजों के दाम बढ़ना। आपका कर्ज नॉमिनल कम लगता है, लेकिन असल में आपकी खरीद क्षमता घटती जाती है। सरकारें भी यही खेल खेलती हैं, पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया बॉन्ड जारी करती हैं। दुनिया भर में यही चल रहा है। तो बड़ा सवाल, इसका मतलब क्या है? ये सिस्टम कर्ज को बढ़ने पर मजबूर करता है। अगर कर्ज बढ़ना रुक गया तो पूरी इकोनॉमी ठप हो सकती है। इसलिए सेंट्रल बैंक हमेशा स्टिमुलस देते रहते हैं, नए लोन, नई उधारी। रिस्क, ये सिस्टम जितना बड़ा उतना ही नाजुक। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? वो भी इसी सिस्टम की देन था। आज 2026 में कर्ज और भी ज्यादा है। एक दिन अगर ट्रस्ट टूट गया तो क्या होगा? अब आखिरी सवाल, क्या आप इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं? क्या व्यक्तिगत बचत, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और अनुशासन से आप सच में कर्ज मुक्त हो सकते हैं? या फिर हम सब मिलकर इसी चक्र में घूमते रहेंगे? मेहनत करें, ईएमआई भरें और फिर से उधार लें। सोचिएगा। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।